हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम दिल्ली सल्तनत के अंदर पर गुलाम वंश को पढ़ रहे थे और गुलाम वंश के अंदर हमने दो गुलामों को कंप्लीट कर लिया है। एक तो कौन भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरे थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हम उससे संबंधित है ना, ये सारी बातें कंप्लीट की हैं जो पेपर में आती हैं। भाई मैंने इनकी सारी वैसी हिस्ट्री नहीं बताई है कि ये कहाँ रहा था, क्या कुछ किया था। हमने पॉइंट टू पॉइंट यानी कि पेपर में जो बातें पूछी जाती है ना, वो सारी बातें कंप्लीट की हैं यहाँ पर, ठीक है। और आज हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे कि रजिया सुल्तान है, ये कैसे गद्दी पर बैठी थी और इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी और इसने किसके साथ में शादी की थी। क्या इसने जो शादी की थी वो इसका प्रेम विवाह था या फिर इसने वैसे ही अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए शादी की थी। तो ये सारी बातें आज वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक बार आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक वाले बटन को जल्दी से दबा दीजिए, ठीक है। फिर हम अपनी वीडियो को क्या है शुरू करते हैं। भाई जल्दी से वीडियो को शेयर करें। अब देखिए, यानी कि हमने गुलाम वंश के अंदर है ना दो शासक पढ़ लिए हैं। एक तो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक इसके टाइम पीरियड की बात करें तो कब से कब तक रहा था ये, 1206 से और कब तक, 1210 तक, ठीक है। इसके बाद एक और आया इस यानी कि गुलाम इसका, और उसका नाम क्या है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, और ये कब से कब तक रहा था, बीच में इसका बेटा आया था आराम शाह, ठीक है, वो 8 महीने तक गद्दी पर रहा था। और ये गद्दी पर बैठा कब, 1211 में, और कब तक रहा था भाई ये, 1236 ईस्वी तक क्या है ये गद्दी पर रहा था। अब आज जो हम पढ़ेंगे ना, यानी कि इसका जो उत्तराधिकारी बना था और इसके उत्तराधिकारी इसका बेटा बनाया गया था। वैसे तो जबरदस्ती बना दिया था, लेकिन घोषित इसने किसको किया था, अपनी बेटी को। क्यों? क्योंकि वो क्या थी, एक योग्य शासिका थी। इस कारण से एक योग्य मतलब महिला भी बोल सकते हैं, बेटी भी बोल सकते हैं। तो वो इस कारण से इसको क्या किया था, इसने अपनी बेटी को यानी कि शासक बनाने से संबंधित बात बोल दी थी। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की क्या है मृत्यु हुई, मरने के बाद क्या हुआ, यानी कि इसका इल्तुतमिश के है ना 3 तो बेटे हैं भाई, एक बेटी है, और उन 3 बेटों में से सबसे जो बड़ा बेटा है ना उसका नाम आता है रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन, ठीक है, रुकनुद्दीन था। और ये क्या है, इस रुकनुद्दीन को क्या कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया। किसने, अब यहां पर देखना है किसने बैठाया था इसको, रुकनुद्दीन को गद्दी पर, तो इसको बैठाया था अमीरों ने। अब ये अमीर है ना, ये अमीर कौन व्यक्ति थे, देखिए इल्तुतमिश ने एक अपनी यानी कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मतलब एक दल बनाया था, एक समूह, और उस दल का नाम क्या आता है, चालीसा दल। चालीसा दल, इस चालीसा दल को ही क्या बोला जाता है भाई, अमीर बोला जाता है। अब इन अमीरों ने और तुर्की के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या कर दिया, यानी कि जैसे ही इल्तुतमिश मरा, मरने के बाद इसके बेटे को क्या कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। अब गद्दी पर बैठाने के बाद क्या है, यानी कि मतलब रजिया सुल्तान थी ना, रजिया सुल्तान को तो क्या है पता ही था भाई मेरे को मतलब क्या है गद्दी पर बैठाया जाएगा। मेरे पापा ने मेरे को क्या किया था, उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन बैठा दिया कौन, रुकनुद्दीन। फिर आगे जाकर के क्या है, यानी कि ये है ना मुस्लिमों के अंदर क्या होता है, यानी कि शुक्रवार को विशेष नमाज जो पढ़ी जाती है उसको क्या बोला जाता है, श्रुमा कहा जाता है भाई, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, श्रुमा। अब इस श्रुमा की जो नमाज थी ना उस टाइम पर कौन, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कहाँ चली गई, उस जनता के सामने चली गई, और क्या करके भाई, लाल वस्त्र पहन करके। और लाल वस्त्र पहन करके जब उसने क्या है, यानी कि मदद मांगी किसकी, जनता की, और जनता ने क्या कर दिया, फिर जनता ने यानी कि इसको किसको भाई, रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया अपना राजा या शासिका। तो ये ध्यान रखना, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर जनता के द्वारा पहली बार, यानी कि पहली बार जनता के द्वारा चुनी गई शासिका या राजा कौन था, तो रजिया सुल्तान थी। इससे पहले क्या है कि गद्दी पर किसी की हत्या कर करके गद्दी पर बैठते थे, लेकिन ये किसके द्वारा चुनी गई थी, जनता के द्वारा चुनी गई थी, और तब जाके क्या है ये गद्दी पर बैठी थी। तो अब है यानी कि रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान है ना, ये गद्दी पर कब बैठी थी, इसका जन्म कब हुआ था, तो रजिया सुल्तान का जन्म हुआ था 1205 के अंदर, ठीक है, किसके परिवार में, इल्तुतमिश के परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ था। अब और ये गद्दी पर कब बैठी थी भाई, रजिया सुल्तान।
रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी है 1236 में, और 1236 से कब तक, 1240 ईस्वी तक, यानी कि इसने लगभग है ना कि कितने साल, 3 या 3.5 साल ही क्या किया था, राज किया था भाई। अब देखो रजिया सुल्तान है ना, पहली प्रथम क्या है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका, प्रथम महिला शासिका भी आती है, और प्रथम क्या है, तुर्क महिला भी आती है भाई, ये तुर्क महिला, और प्रथम क्या है, यानी कि मुस्लिम महिला भी मानी जाती है। यानी कि दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम तुर्की मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। प्रथम महिला, मुस्लिमों में तो प्रथम महिला और अंतिम ही आती है भाई, दोनों के अंदर ही, दोनों ये ध्यान रखना, प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ये काफी मतलब क्या है, यानी कि योग्य भी थी भाई, और प्रतिष्ठावान भी थी, क्या है, और विद्वान भी थी। इस कारण से क्या है, अपनी योग्यता के आधार पर क्या हुई थी, ये गद्दी पर बैठी थी। और इसके बाद देखिए, यानी कि रजिया सुल्तान जैसे ही एक गद्दी पर बैठ गई ना, तो जो चालीसा दल था, यानी कि तुर्कान ए चहलगान जो था, ये सारे क्या हो गए, तुर्कान ए चहलगान, इसके सदस्य, यानी कि ये जो अमीर थे ये, और इसके अलावा इसके जो भी विरोधी थे ना, वो सारे क्या हो गए, यानी कि एकजुट हो गए हैं। एकजुट कैसे भाई, मतलब दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, यानी कि दोस्त होता है, वही बात इनके अंदर आ गई। ये अमीर और क्या है, यानी कि जो भी हमारी दिल्ली की गद्दी से संबंधित जो शासक थे या फिर विरोधी जो शासक थे, वो सारे क्या हो गए, एकजुट हो गए। ये चीज किनको रास नहीं आई, इन सभी को रास नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई, इस तुर्क चहलगान वालों को क्या था कि इनके अंदर है ना, मतलब इनके मन में ये हो गया कि हमारा जो राजा है वो एक मतलब स्त्री है, और उस स्त्री के हमें नियमों का या उसके सामने हमें सर झुकाना पड़ेगा, उसके आदेशों को मानना पड़ेगा। और ये बात मुस्लिम क्या है, अपने आप की अवहेलना समझते हैं, अपने आप की मतलब ये बेइज्जती को महसूस करते हैं। इस कारण से इन्होंने क्या किया, इसके सारे क्या हो गए, विरोधी हो गए थे। कौन से भाई, अमीर तुर्की के, ये जो तुर्कान चहलगान था ना, इसके जो अमीर थे या जो चालीसा दल के जो सदस्य थे वो, और प्लस जो विरोधी जो गुट था वो वाले भाई। अब देखिए, अब इस बात का पता है, यानी कि रजिया सुल्तान को चल गया था कि मतलब ये तेरे को क्या करना शुरू हो गए हैं, ये तेरे विरोध में आ गए हैं, तेरे को किसी ना किसी तरह से इस पद से हटा सकते हैं या तेरी हत्या भी कर सकते हैं। इस कारण से इसने क्या किया, सबसे पहले इस चालीसा दल के अंदर है ना, मतलब इसके जो विश्वसनीय जो व्यक्ति थे, जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा विश्वास करती थी, तो इसने क्या किया, उन सभी को बड़े बड़े पद दे दिए। उनमें से एक का नाम आता है क्या, याकूत। ठीक है, ये याकूत के बारे में काफी बार पूछा जाता है भाई, यानी कि चालीसा दल के अंदर जो याकूत नामक जो व्यक्ति था ना, उस व्यक्ति को कौन सा पद प्राप्त हुआ था, या इसको सबसे ज्यादा क्या है, या परफॉर्मेंस भी देती, मतलब इसकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा करती। लेकिन इसी के बारे में ये भी बताया जाता है कि रजिया सुल्तान इसके साथ में प्यार करती थी, इस कारण से इसको क्या कर दिया, इसने सबसे बड़ा पद दिया था। और सबसे बड़ा पद कौन सा दिया था इसने, और वो वाला आता है खैरात ए आखूर। ठीक है, ये वाला इसको क्या किया था, आमूर ए खैरात, खैरात नहीं, आमूर ए आखूर। ठीक है, आमूर ए आखूर का पद दिया था। ये किस चीज से संबंधित आता है, ये है यानी कि जो अस्त्र सेना, इसकी जो अस्तबल जो सेना थी ना, उस चीज से संबंधित क्या है, ये सबसे बड़ा पद आता है भाई। मतलब जो घुड़सवार जो सेना थी ना इसके पास में, उसका सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया किसको, याकूत को। तो ये पेपर में काफी बार पूछते हैं, याकूत है, याकूत को कौन सा पद प्राप्त हुआ था, और याकूत के साथ में यानी कि जो रजिया सुल्तान थी इसके संबंध कैसे थे। तो ये इसके प्रेम में, मतलब इससे प्रेम करती थी, और इस कारण से इसने इसको क्या कर दिया, सबसे बड़ा पद प्रदान किया था। ये बुकों के अंदर लिखा हुआ है भाई। ठीक है, यानी कि बताया जाता है। वैसे इसने क्या है, शादी की थी किसके साथ में, आगे जाकर के एक गवर्नर आता है बठिंडा का। ठीक है, और बठिंडा के गवर्नर कौन, अल्तुनिया, उसके साथ में इसने क्या की थी, शादी की थी। उसके भी प्रेम प्रसंग के अंदर ये मतलब बताया जाता है कि ये भी उसके प्रेम प्रसंग में पड़ गई थी, और उसके साथ बाद में इसने क्या है, शादी कर ली थी। देखिए आगे, तो रजिया सुल्तान है ना, जैसे ही 1236 के अंदर क्या है, ये गद्दी पर बैठी, तो गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया, यानी कि जो परंपरा होती है,
पर्दा प्रथा वाली, पर्दा प्रथा को इसने क्या कर दिया, त्याग दिया था। मुस्लिमों के अंदर क्या है कि घूंघट को मतलब जो एक इनका काला काला कपड़ा सा होता है जिसको बुर्का बोला जाता है, उसे पूरे शरीर को ढक करके रखा जाता है और उससे ही अपने फेस को भी क्या है ये ढक के रखते हैं। तो इस कारण से यानी कि ये मुस्लिमों के अंदर ये परंपरा थी ना, तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठी तो इसने क्या कर दिया, इस परंपरा को त्याग दिया और क्या करना शुरू कर दिया, खुले मुंह क्या है ये दरबार में आना शुरू हो गई। और जैसे ही ये खुले मुंह दरबार में आती थी ना, तो क्या है यानी कि जो भी मतलब उस दरबार के अंदर जो व्यक्ति बैठे हुए होते थे तो वो सारे क्या है कि वो अपना मतलब अपमान समझते थे इस बात को। इस कारण से क्या है वो सारे इसके क्या हो गए, विरोध में आ गए थे। इसने क्या करना यानी कि पर्दा प्रथा को त्याग करके, और पर्दा प्रथा त्याग करके क्या करना शुरू कर दिया भाई, कुर्ता और टोपी जैसे कि जेंट्स पहन के आता है ना, जिसको क्या बोला जाता है, चोगा, चोगा और कुलाह पहन करके क्या है ये दरबार में आना शुरू हो गई थी। और इस कारण से क्या है बताया जाता है कि सारे जो तुर्कान चहलगान था ना, वो सारे व्यक्ति क्या है इसके विरोध में आ गए थे और इस कारण से इसको क्या करना चाहते थे, वो पद से हटाना चाहते थे। एक और बात आती है, रजिया सुल्तान ने है ना मतलब भाई ज्यादा दिन शासन तो नहीं किया था, लेकिन जितने दिन भी शासन इसने किया ना, इस टाइम पर इसने क्या है यानी कि इसका जीवन कैसा था, संघर्षमय था, काफी संघर्ष किया था इसने इस शासन काल के टाइम पर। जितने यानी कि 3 या 3.5 साल क्या है ये गद्दी पर रही थी उस टाइम पर। अब देखिए बठिंडा के अंदर एक विद्रोह हुआ था, और बठिंडा में जब विद्रोह हुआ था ना, तो वहां पर क्या है एक व्यक्ति था बठिंडा का गवर्नर, और उसका नाम आता है क्या, अल्तुनिया। ठीक है, कौन है, अल्तुनिया। अब जैसे ही क्या है ये वहां पर गई, उस विद्रोह को मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी, इस कारण से क्या है ये वहां पर गई थी। लेकिन अल्तुनिया ने क्या कर दिया, इसको हरा दिया। इसकी जो सेना थी ना, सेना इसके पास में थोड़ी ही थी, और उस सेना को क्या है मार गिराया, और फिर इसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। किसने, अल्तुनिया ने। लेकिन फिर क्या है, जब इसको ये जो रजिया सुल्तान थी ना, रजिया सुल्तान को इस बात का पता चला कि ये यहाँ पर यानी कि यहाँ संघर्ष के लिए गई हुई थी, उस टाइम पर पीछे से दिल्ली की गद्दी पर है ना क्या कर दिया, जो तुर्क चहलगान वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या है यानी कि एक षड्यंत्र के द्वारा इसके भाई को क्या कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, अब इसको पता चला कि भाई मेरी तो हाथ से वो गद्दी भी चली गई, दिल्ली वाली भी, और यहाँ भी मेरा क्या है यानी कि सेना भी क्या हो गई, खत्म हो गई है, मेरे को बंदी भी बना लिया है। तब बताया जाता है कि इसने क्या किया, प्रेम प्रसंग के संग यानी कि षड्यंत्र के द्वारा इसने क्या कर लिया, अल्तुनिया से शादी कर ली। पेपर में पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान ने किसके साथ में शादी की थी, तो बठिंडा का गवर्नर था, और बठिंडा के गवर्नर कौन, अल्तुनिया, इसके साथ में इसने क्या किया था, शादी की थी। अब अल्तुनिया के साथ शादी करने के बाद ये वापिस किसके ऊपर क्या करती है भाई, दिल्ली के ऊपर आक्रमण करती है। और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आती है ना, तो हमारे कहां पर, हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में क्या है, हरियाणा में कैथल के समीप क्या है, हरियाणा के अंदर कैथल, और कैथल के समीप इसकी और किसकी भाई, अल्तुनिया, इन दोनों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई थी, तो हत्या की गई थी डाकुओं के द्वारा, लुटेरों के द्वारा इसकी हत्या की गई है। लेकिन बताया जाता है कि उन जो डाकू था ना, जो डाकुओं में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन था, वो इसका भाई खुद था, और इसके भाई का नाम क्या है, बहराम शाह। तो डाकू के रूप में इसके भाई बहराम शाह ने क्या है, कैथल के समीप में इसकी हत्या कर दी। पेपर में पूछा जाता है हरियाणा में यानी कि जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर स्थित है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहां, हरियाणा के अंदर कैथल, और कैथल में क्या है, इसका मकबरा बना रखा है, ये ध्यान रखना। लेकिन अब बताया जाता है कि इस मकबरे के अंदर क्या है, छेद हो गया है। थोड़े दिन पहले की बात आती है कि इसका जो मकबरा है ना कैथल के अंदर, वहां पर उस मकबरे में क्या है, छेद हो गया है भाई। तो ये क्या है यानी कि कब, 1240 के अंदर, 1240 में इसकी क्या है, मृत्यु हो गई, यानी कि हत्या कर दी गई। और इसका मकबरा कहां बनाया गया है, कैथल के अंदर बनाया गया है। अब देखो यानी कि इसके मरने के बाद गद्दी पर, यानी कि पहले ही वैसे तो गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठा दिया था, बहराम शाह को बैठा दिया था, षड्यंत्र के द्वारा बैठाया गया था ना वो। लेकिन अब
बहराम शाह तो ये है कि मतलब योग्य तो था ही नहीं भाई, इस कारण से इसकी यानी कि जो बहराम शाह था ना, इस बहराम शाह की अयोग्यता का फायदा कौन उठाते हैं, तो वो उठाते हैं भाई कौन, ये जो तुर्कान ए चहलगान यानी कि चालीसा दल वाले व्यक्ति क्या है इसका फायदा उठा रहे हैं। किस प्रकार से, यानी कि जैसे ही क्या है बहराम शाह है, ये बहराम शाह क्या है गद्दी पर बैठा कब 1240 के अंदर, और 1240 से ये ज्यादा दिन तक नहीं रहा था, ये सिर्फ 2 साल यानी कि 1.5 या 2 साल तक ही रहा था। 1240 में गद्दी पर बैठा और 1242 के अंदर इसकी क्या है हत्या कर दी गई थी। लेकिन बहराम शाह क्या थे, एक अयोग्य शासक थे, ठीक है, और अयोग्य होने के कारण से इसका फायदा किसने उठाया, ये तुर्क ए चहलगान चालीसा दल वालों ने या अमीरों ने इसका फायदा उठाया। क्या किया, यानी कि उन चालीसा दल वालों ने है ना, ये उनकी सहायता से ही तो क्या है गद्दी पर बैठा था, उन्होंने ही इसको क्या है भड़काया था भाई, किसके खिलाफ में, रजिया सुल्तानिया इसकी बहन के खिलाफ में। और फिर क्या है, अब उनके यानी कि उनकी मदद से या सहायता से ये गद्दी पर बैठा था, तो उनकी बात इसको क्या करना पड़ा, माननी पड़ी, हर बात उनकी क्या है ये मानता था। इस कारण से देखिए, यानी कि उन्होंने क्या किया, इसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया और इसके टाइम में एक यानी कि विभाग की स्थापना की थी, और उसका नाम क्या आता है, नायब ए ममलिकात, ठीक है, ममलिकात। इस विभाग की क्या कर दी, यानी कि स्थापना कर दी। क्या था ये नायब ए ममलिकात, ये नायब ए ममलिकात था, यानी कि इसका जो भी अधिकारी बनेगा ना, उसके पास में वो सारे यानी कि नियम या फिर वो सारे मतलब ये रूल वगैरह प्राप्त होंगे जो किसको, एक राजा को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि समानता आ जाती है, सेम वही पद व योग्यता प्राप्त हो जाती है जो एक राजा को प्राप्त होती हैं। तो इस कारण से है ना, यानी कि ये यहाँ जो भी हेड बनेगा ना, जो भी अधिकारी बनेगा, वो सारे बनेंगे कहाँ से, वो सारे जो चालीसा दल वाला जो दल बना रखा था ना, उसके सदस्य क्या है, इसके हेड बनते हैं भाई। तो अब है ना, यानी कि बहराम शाह ने इसके मतलब क्या नहीं किया भाई, इसके खिलाफ में बोला नहीं। क्यों नहीं बोला इसके खिलाफ में, क्योंकि क्या है, इनकी सहायता से तो क्या था, ये गद्दी के ऊपर बैठा था। लेकिन अब क्या है, इसका पहला जो अधिकारी बना था ना, वो पहला अधिकारी कौन बना था, एतगिन बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में पूछा जाएगा और पीछे भी काफी बार आ चुका है। एतगिन क्या है, इसके कौन सा विभाग, नायब ए ममलिकात, इसका यानी कि हेड बने थे। लेकिन अब इस टाइम पर किसको, बहराम शाह को ये चीज फील हुई, ये बात फील हुई कि भाई मतलब मेरा क्या है फायदा उठाया जा रहा है, मेरे खिलाफ में क्या है कि मतलब ये क्या करते हैं, यानी कि धीरे धीरे सारी ताकत ये अपने अधीन कर रहे हैं। तो इस कारण से बहराम शाह ने क्या किया, यानी कि जो भी इसका हेड बनता था ना, नायब ए ममलिकात, इसका जो हेड बनता था उसको इतना डरा देता था कि वो यानी कि कोई भी और व्यक्ति इसके ऊपर क्या है गद्दी पर बैठने की क्या ना करें, यानी कि खुद को ये ना समझे कि मैं इस गद्दी के ऊपर बैठ सकता हूं। तो इस कारण से क्या किया, यानी कि बहराम शाह ने जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो इसने स्पष्ट दरबार में ही बोल दिया था, जो भी इस गद्दी पर बैठेगा ना, वो ये समझ लेना कि उसका टाइम है, वो मतलब जीने का जो टाइम है वो थोड़ा ही रह गया है। इस कारण से धीरे धीरे करके क्या है, यानी कि ये क्या हो गया, इसके ऊपर से मतलब कोई बैठना ही नहीं चाहता था। अब देखो, यानी कि बैठना ही क्या नहीं चाहते थे भाई, बाद में क्या है कि यही इसी के सदस्य किसकी हत्या कर देते हैं, बहराम शाह की हत्या कर देते हैं। लेकिन इससे पहले क्या है, नायब ए ममलिकात पेपर में पूछा जाता है, इसका पहला हेड कौन बना था, एतगिन बना था। और एतगिन को यह मरवा दिया था किसने, बहराम शाह ने, डरा धमका करके इतना मतलब उसके अंदर डर पैदा कर दिया, ठीक है, जिससे और बाद में एक षड्यंत्र के द्वारा इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब देखो आगे, फिर आगे जाकर के क्या है, यानी कि धीरे धीरे जो चालीसा दल वाले व्यक्ति थे उनको पता चल गया कि भाई ये जो व्यक्ति, ये जो राजा बहराम शाह है, ये क्या कर रहा है, मतलब हमारी जो शासन सत्ता है, जो शक्तियां हैं, उनको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा है। और इस कारण से इसने क्या कर दिया, इस चालीसा दल वालों ने किसकी हत्या करवा दी, बहराम शाह की हत्या करवा दी, ठीक है। और बहराम शाह की यानी कि कब, 1242 के अंदर ये मर गया। मरने के बाद इसका बेटा गद्दी पर आया और इस बेटे का नाम क्या था, मसूद शाह है,
ठीक है, कौन बैठे गद्दी पर? मसूद शाह। अब धीरे धीरे कब तक? 1265 तक यहाँ पर कोई भी यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश में कोई ज्यादा शक्तिशाली शासक गद्दी पर नहीं बैठते हैं। फिर 1265 के अंदर गद्दी पर आएगा एक और गुलाम, और उस गुलाम का नाम क्या है? बलबन। ठीक है, और ये बलबन क्या है, यानी कि काफी दिन तक काफी कट्टर शासक था ये बलबन। इसने क्या है कि हमारे हरियाणा के अंदर मेवात में है ना, जो भी मतलब मेवात के जंगलों को कटवा दिया था, और वहां जो डाकू वगैरह जो भी व्यक्ति थे जो उन जंगलों के अंदर छिप जाते थे ना, उन सभी के या फिर उस जनता के, मेवात के जो जनता थी उनके खाल के अंदर जो भूसा होता है वो मतलब उस खाल के अंदर डलवा दिया था। इतना कट्टर शासक था कौन? बलबन। और इसी ने ही आगे जा करके क्या किया था, जो चहलगान था ना, तुर्कान चहलगान, इस चालीसा दल को भी समाप्त कर दिया था और खुद को ही क्या किया था? खलीफा घोषित किया था। तो ये सारी बातें है ना नेक्स्ट वीडियो में बलबन के बारे में अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई। अब यहाँ यानी कि एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी थी, और ये क्या है? प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका थी, तुर्क शासिका भी बोल सकते हैं, जो दिल्ली के ऊपर क्या है? इसने राज किया था। इसने एक पर्दा प्रथा को त्याग दिया था, और कौन सा? चोगा और कुला पहन के एक जेंट्स के रूप में क्या है? ये दरबार में खुले मुंह आना इसने शुरू कर दिया था। इसने शादी की थी, इसका मतलब प्रेम प्रसंग बताया जाता है याकूत के साथ में भी, लेकिन इसने शादी किसके साथ में की थी? अल्तुनिया के साथ में। और अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर था? बठिंडा का गवर्नर था। इसकी हत्या कहाँ पर की? हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में कहाँ? कैथल में, और कैथल में ही इसका क्या है? मकबरा है। इसकी हत्या करने वाला डाकू कौन था? इसका खुद भाई था। तो ये सारी बातें है ना पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने आपको इसके अलावा पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो सारी बताई हैं, बाकी इसके और कोई भी मतलब कहानी वगैरह नहीं बताई है। ये एक बार आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ठीक है, तो जिससे क्या है कि आपके पेपर में आपको क्या हो सके? बेनिफिट हो सके, जो भी क्वेश्चन यहाँ से आए वो आपका गलत ना हो। वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें भाई, ठीक है, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या है? मोटिवेट मिल सके और हम आपके लिए और ज्यादा वीडियो ला सकें। ठीक है, थैंक यू।